हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं यूपीपीएससी आरओ 2023 का जो एग्जाम है वो 11 फरवरी को प्रस्तावित है। इसी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हिंदी फुल एंड टेस्ट सीरीज 2 को आज हम आप सभी के सामने लेकर आए हैं। इसमें उन 60 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आयोग आपके एग्जाम में प्रश्नों को पूछता है। सेम टू सेम उसी प्रकार का ये टेस्ट सीरीज होगी। तो आइए आज के टेस्ट को कंप्लीट करते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सभी क्या करें, कॉपी पेन लेकर बैठें और साथ ही साथ प्रश्नों को सॉल्व करते चलें। वीडियो के अंत में आप सभी ये कमेंट करके बताएं कि आपने आज की इस वीडियो में से कितने प्रश्नों को सही किया। टोटल 60 प्रश्नों में से कितने सही प्रश्न आपने किए। तो आइए आज के पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जो भी साथी पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट आपके सामने आगे आता रहेगा। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, साथ ही साथ उन प्रश्नों से संबंधित व्याख्या को भी डिस्कस करेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। हमसे यहाँ पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा तद्भव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी रुदन। रुदन क्या है तो आप सभी याद रखेंगे, रुदन शब्द तद्भव नहीं है, रुदन तत्सम शब्द है और रुदन का जो तद्भव बनता है उसे कहते हैं रोना। तो रोना का जब हम तत्सम बनाएंगे तो वो रुदन हो जाएगा। एक क्या शब्द दिया है, रूप। अब ये रूप क्या है, तो रूप जो शब्द दिया गया है ये आपका तत्सम शब्द है। ठीक है, रूप क्या है, हमसे देख पूछा निम्नलिखित में से कौन सा एक तद्भव नहीं है। तो जो रूप है ये तद्भव है और रुदन आपका तत्सम है। अब रूप का जब तत्सम आप बनाएंगे तो रूप का तत्सम बनेगा रूप, तो ये इसका तत्सम होगा। रोटी तद्भव है, रोटी का जब आप तत्सम बनाएंगे तो रोटी का बनेगा रोटिका। क्या बनेगा, तो ये भी आपको याद रखना, रोटी का बनेगा रोटिका। इसी प्रकार रोपना, रोपना एक तद्भव है, जब आप इसका तत्सम बनाएंगे तो रोपना का बनेगा रोपण। क्या बनेगा, तो इसका बनेगा रोपण। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी इसका सही विकल्प होगा। दूसरा प्रश्न है कि दिए गए विकल्प में कौन सा शब्द तद्भव है, बताइए। तद्भव शब्द की पहचान करनी है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी लोग। देखिए जो लोग शब्द दिया गया है ये तद्भव शब्द है, बाकी तीनों तत्सम शब्द हैं। अब जो लोग दिया गया है, लोग का जब आप तत्सम बनाएंगे तो लोग का बनता है लोक। क्या बनता है, तो इसका बनेगा लोक तत्सम। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हुआ। वहीं अगर आपसे सत्य का पूछता है कि सत्य तो तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, तो सत्य का बनता है सच। लोचन तद्भव है, लोचन का जब हम तत्सम बनाएंगे तो लोचन का बनेगा लोयन। एक एक करके आपको सभी की व्याख्या भी बताई जाएगी। वहीं लटन शब्द आपका कैसा है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या बनेगा, तो लटन का बनेगा, ये लटन दिया गया ये तत्सम है और तद्भव जब बनाएंगे इसका तो इसका बनेगा लटकना, लटकना। तो ये एक एक करके सभी शब्द आपको याद रखने, हमसे तद्भव पूछा गया था, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में सही सुमेलित नहीं है, बताइए इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये तीसरा प्रश्न आपके सामने है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, सवा का सवाई। ये गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए फलाई का फलाका होता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर ये हमसे पूछा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है, पहला आपका सही है, फलाई का सलाका। लूक का, देखो लूक का, उल्का और वह का अशु, ये तीनों सही हैं। बी वाले में क्या गलती है, तो आइए समझते हैं कि सवा का जो तत्सम होगा वो सवाई नहीं होगा, सवा का होता है सपात, सपात। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, सवाई का सवा का सपाद होगा, तो ऑप्शन बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है, चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित तद्भव तत्सम में कौन सा सही सुमेलित है, बताइए कौन सा सही सुमेलित है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये। एक आपका रीता का रीतिका, तो ये बिल्कुल क्या है, गलत है, हमसे सही सुमेलित पूछा है। जो रीता दिया इसका रीतिका नहीं होगा, रीता का रीतिका नहीं होता, रीता का होता है देखिए रिक्त। क्या होता है, इसका होता है रिक्त। यदि यह का अत्र, तो यह का अत्र नहीं होता, यह का होता है एस। क्या होता है, एश होता है, यह का अत्र नहीं होगा। मीत का दिया मित्रता, मीत का मित्रता नहीं होगा, तो ये भी गलत है। मीत का क्या होता है, मित्र होता है।
मित्र होता है मीत का। माथा का मस्तक, ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तत्सम तद्भव में से सही सुमेलित है। आगे तद्भव होना चाहिए, पीछे तत्सम। बताइए कौन सा सही सुमेलित है। देखिए साहू दिया है, साहू का होता है साधु, बिल्कुल सही सुमेलित है, तो पहला ही इसका सही सुमेलित है। दूसरा सीढ़ी दिया है, सीढ़ी का होता है फ्रेडी, ना कि फ्रिद्ध का। फ्रेडी कौन सा वाला, ये वाला, ये जो फ्रेडी लिखा है ये होता है इसका, तो इसका सही विकल्प क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी सभी गलत हैं। वहीं अगर यहाँ पर सौंध दिया गया है, सौंध का सौंधिका नहीं होता, ये भी गलत है। सौंध का होता है सुगंध, और सुगंध आप सभी को पता है किस तरीके से लिखा जाता है, ये वाला जो सुगंध होता है सुगंध, ये बिल्कुल सही है, तो ये भी गलत हो जाएगा, तो पहला ही आपका ऑप्शन सही है। सौत, छठा प्रश्न है, सौत शब्द का तत्सम होगा, तो सौत शब्द का जो तत्सम होगा वो शयपत्नी होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में सातवां प्रश्न आपके सामने है। बताइए, सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप केवल इनकी व्याख्या को देखें और इनसे बनने वाले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है। बताइए, इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी, ये गलत है। देखिए जैसा का यादृश बिल्कुल सही है, जो का ये भी बिल्कुल सही है। माँ का मात्र, माँ का माता होता है, ना कि मात्र। माँ का क्या होता है, तो दोस्तों याद रखें, माँ का माता होता है। चाचा का पितृव्य, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। बताइए कौन सा शब्द तद्भव है, तो जो शब्द दिया है किस, ये बिल्कुल सही है, तद्भव है, बाकी सभी तत्सम है। जैसे तब दिया है, तब का जो तद्भव बनेगा वो क्या होगा, तब का होता है तेरा, क्या होता है, तेरा। सप्त दिया है, सप्त का होता है सात, सात को ही तो बोलते हैं सप्त। वहीं श्याल दिया है, श्याल का होता है साला, ये तत्सम होते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पर प्रश्न किस तरीके से पूछ सकता है कि हमसे पूछा तद्भव है, तो तद्भव तुम्हारा हो गया ऑप्शन नंबर एक किस। ये तब क्या है, तत्सम। श्याला क्या है, तत्सम। सप्त क्या है, तत्सम। अब इसका जब तद्भव बनाएंगे तो सात, इसका तद्भव सात, और तब का तत्सम तद्भव सात। तो जो रेड से लिखे ये तद्भव है, और जो ब्लैक ब्रैकेट में किए गए या गोले में किए गए ये आपके तत्सम है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है 9वां, कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है। बताइए, इस प्रश्न को आप आंख मीच के भी कर सकते हैं सॉल्व। आपसे पूछा कौन सा तत्सम है, हमने इसकी एक ट्रिक बताई थी कि जिस भी शब्द के ऊपर ये बिंदी हो वो हमेशा हमेशा तद्भव होता है, तो ये तत्सम नहीं होगा, ये तत्सम नहीं होगा, और जामुन नहीं होगा, ठीक है, जामुन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए होगा, इसका सही विकल्प ऑप्शन ए होगा, ठीक है। जामुन का क्या होता है, तो जामुन का होता है दोस्तों जम्बू, क्या होता है, जम्बू, ये इसका होगा, ठीक है। उसके बाद चांदी का जो आप सभी को बता दें, इसका रजत होता है, रजत। आंवला का आमलक होता है, काम क्या होता है, आमलक, तो ये इसके होते तत्सम, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 10वें प्रश्न की तरफ। बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा 10 का, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। बताइए इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ तत्सम होंगे और दूसरी तरफ तद्भव होंगे, ठीक है। बताइए, देखिए बाघ जो शब्द दिया है, ठीक है, निम्न में से कौन सही सुमेलित है ये पूछा है। बाघ दिया है, ये गलत है, क्यों गलत है, इसमें ऐसी क्या गलती है। देखिए बाघ का जो तत्सम होता है वो व्याघ्र नहीं होता, वो होता है व्याघ्र, ये वाला होता है, ना कि इसमें बा होता है। हीरा का हीर का नहीं होता, हीरा का क्या होता है, बताइए, हीरक होता है, ये वाला हीरक, ये होता है। वहीं साखी का सखी दिया है, तो साखी का सखी नहीं होता, साखी का होता है साक्षी, ये वाला, ये होता है, तो ऑप्शन डी सही है, शीर्ष का शीर्ष, ठीक है। आइए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बताइए, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए, ब्राह्मण का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसका जो सही विकल्प होगा 11वें प्रश्न का, ऑप्शन नंबर सी होगा, मिलिंद। ये ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। देखिए द्विज ब्राह्मण का होता है, भूदेव ब्राह्मण का होता है, और विप्र ब्राह्मण का होता है। मिलिंद किसका है, तो मिलिंद दोस्त आपके भौरा का पर्यायवाची है, किसका, याद रखेंगे, भौरा का पर्यायवाची है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पवन का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तनय। ये पवन का पर्यायवाची नहीं है,
ठीक है, वायु पवन का होता है, मारुत पवन का होता है, अनिल पवन का होता है, तनय किसका होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, तनय पुत्र का होता है। और अगर वही तनया हो जाए, तनया, तो ये दोस्तों आपका पुत्री का होता है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं, तनय पुत्र का और तनया पुत्री का। अगला सवाल आपके सामने 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा दांत का पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर भी देखिए आपसे दांत का पर्यायवाची नहीं है ये बोला है। इसका जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बेबुध। ये दांत का पर्यायवाची नहीं है। देखिए रदन, रद और द्विज, ठीक है, दंत, दसन, द्विज, रद, रदन, ये सभी दांत के पर्यायवाची होते हैं। बेबुध जो दिया गया ये दांत का पर्यायवाची नहीं है, बेबुध देवता का पर्यायवाची है, देवता का पर्यायवाची है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अमर्त्य का पर्यायवाची कौन सा है, बताइए अमर्त्य का पर्यायवाची कौन सा है। तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्जर। ठीक है, निर्जर जो है वो अमर्त्य का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने 15वां, निम्नलिखित में से मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, बताइए मित्र का पर्यायवाची शब्द हमसे पूछा है, कौन सा है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, सहचर्य। सहचर्य शब्द है ये मित्र का पर्यायवाची है। ठीक है, वहीं अगर मनोहर की बात करें, मनोहर किसका पर्यायवाची है, तो मनोहर रमणीय का पर्यायवाची है, रमणीय। रमणीय स्थान होता है कैसा, ठीक है। वहीं प्रसून की बात करें, प्रसून किसका पर्यायवाची है, तो प्रसून दोस्तों आपके पुष्प का पर्यायवाची है, ठीक है। और वहीं अगर बात करें सहगामिनी, तो ये दोस्तों आपके पत्नी का पर्यायवाची है। तो ये सभी याद रखने हैं कौन किसका पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है, बताइए साथियों सुषमा का पर्यायवाची शब्द। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी, शोभा। ठीक है, शोभा सुषमा का पर्यायवाची शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही विकल्प होगा। शारदा किसका है, तो शारदा आपका सरस्वती का पर्यायवाची है। हेम किसका है, तो हेम दोस्तों आपके सोना का पर्यायवाची है, किसका, याद रखेंगे सोना का। वनिता किसका पर्यायवाची है, याद रखेंगे वनिता स्त्री का पर्यायवाची है, ठीक है, स्त्री का। तो ये सभी याद रखने हैं। अगला प्रश्न है 17वां, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है, बताइए अन्य सभी से भिन्न है। देखिए गंगाधर दिया है, चंद्रमौली दिया है, और यहीं पर एक दिया है मधुरिप, और एक दिया है मदन नारी। तो देखिए गंगाधर, चंद्रमौली और मदन नारी, ये तीनों के तीनों जो पर्यायवाची हैं शिव के पर्यायवाची हैं, ठीक है, शिव जी के ये पर्यायवाची हैं। वहीं अगर ऑप्शन नंबर सी की बात की जाए मधुरिप, तो ये जो मधुरिप है ये आपका विष्णु का पर्यायवाची है, किसका, तो सभी साथी याद रखेंगे ये आपके विष्णु का पर्यायवाची है। तो सी भिन्न है, तीन शिव के हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला बताइए क्या होगा इसका सही विकल्प, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से अन्य सभी से भिन्न है। इसका जो सही विकल्प होगा वो आप सभी को बताना है। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी, रघुपति। ये रघुपति जो दिया गया है ये आप सभी को पता होना चाहिए, रघुपति राम का पर्यायवाची है। कहते हैं ना रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो रघुपति जो ऑप्शन नंबर डी है ये राम का है। बाकी भूप, महीप और नरेंद्र, ये जो तीनों के तीनों जो शब्द दिए गए हैं ये तीनों के तीनों राजा के पर्यायवाची हैं, राजा के पर्यायवाची, ये भी और ये भी, ठीक है। तो ये जो है वो अलग है, ये राम का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। 19वां प्रश्न है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, राम सौमित्र, ये गलत है। बाकी विष गरल ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो गरल है वो विष का ही पर्यायवाची है। और आगे अगर हम बात करें यहाँ पर राम सौमित्र, तो यही गलत था, ठीक है। तो जो सौमित्र होता है वो राम का तो नहीं होता, ये सौमित्र लक्ष्मण का पर्यायवाची होता है, ठीक है, लक्ष्मण का पर्यायवाची होता है। श्री, लक्ष्मी, वृष्टि, पाशव, ये तीनों ही सही है। अगला प्रश्न आपके सामने 20वां, कि पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। 20वां प्रश्न है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। आदित्य, मार्तंड, ये बिल्कुल सही है। नाहर, केशरी, ये भी बिल्कुल सही है। जलद, रत्नाकर, ये भी बिल्कुल सही है। अह, नीलकंठ, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, अब आइए आप समझते हैं। देखिए अहे शब्द दिया गया है, अहे
ये जो पर्यायवाची है ये सर्प का होता है, अह किसका, सर्प का। और नीलकंठ जो दिया गया है, ये जो नीलकंठ शब्द है ये अह का तो नहीं, ये नीलकंठ मोर का पर्यायवाची होता है, किसका, अह नहीं होता, इसका जो होता है वो मोर का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, अह सर्प का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है, वो आपको बताना है। पत्ता गिर पड़ा पेड़ से, शुद्ध वाक्य बताना। पहला तो पढ़ने में ही गलत है, पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ की पत्ता गिरा, पेड़ में पत्ता, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन बी सही है, पेड़ से पत्ता गिरा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध वाक्य बताना है। दुकानदार ने ताला खोला, दुकान, देखिए दुकान भी शब्द आपको देखना है कि सही लिखा है कि नहीं, तभी तो आप टिक कर पाएंगे, तो हमें वर्तनी के अकॉर्डिंग वाक्य भी देखना है। बताइए, हमसे पूछा शुद्ध वाक्य कौन सा है, ये कह रहा, देखिए पहला दुकानदार ने ताला खोला, दूसरा कह रहा दुकानदार ने ताला खुला, ये खुला है तो दूसरा तो गलत, दुकानदार को ताला खोला, ये भी गलत, को नहीं होगा यहाँ, दुकानदार को ताला खुलवाया, ये भी गलत है, पहला ही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सही वाक्य की पहचान करें। तुम तुम्हारा काम करो, वाक्य देखिए क्या कह रहा है, तुम तुम्हारा काम करो, पहला गलत हो गया क्योंकि हमसे सही वाक्य पूछा है। जैसा देश वैसा भेष, ये हमने कई बार लोकोक्ति सुनी है कि जैसा देश वैसा भेष, तो दूसरा ही सही, आप इधर आओ, इधर आओ होगा खाली। सीता गुणवान स्त्री है, सीता गुणवान स्त्री की जगह पता है क्या होगा, गुणवती होता है महिलाओं के लिए, तो ये भी गलत है, पहला ही गलत है, तो दूसरा सही है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी की पहचान करें। बताइए कौन सी शुद्ध वर्तनी होगी। देखिए जो पहला दिया गया अनुयायी, ये अनुयायी गलत है। अनुयायी कैसे लिखा जाएगा, तो आप सभी साथीगण याद रखें, अनुयायी लिखा जाता है इस प्रकार से, अनुयायी, ये वाला जो अनुयायी लिखा गया ये बिल्कुल सही लिखा गया, पहला गलत है। ऐसे दूसरा लिखा गया निस्वार्थ, ये भी गलत है। निस्वार्थ कैसे लिखा जाता है, तो सभी साथी इस तरीके से लिखा जाता है, निस्वार्थ, ये जो निस्वार्थ लिखा गया ये सही है। ऐसे तीसरा लिखा गया विशेषतः, ये भी गलत है, विशेषतः नहीं होता, विशेषताएं होता है, विशेषतया, ये वाला जो लिखा गया ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, प्राणायाम। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने कि अशुद्ध वर्तनी है, जो 25वां प्रश्न है इसमें आपसे गलत वर्तनी पूछिए कौन सी है। देखिए सूची की बात करें, सूची इसी प्रकार लिखा जाता है। वहीं अगर हम यहाँ पर पैतृक की बात करें तो ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। महत्व की बात करें ये भी बिल्कुल सही लिखा गया है। यानी जो शब्द दिया गया ये गलत लिखा गया है। यानी किस तरीके से लिखा जाता है, यानी इस तरीके से लिखा जाता है, तो ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको टिक करना है। उपर्युक्त कैसे लिखा जाता है, ये तो आप सभी रेगुलर देखते आते हैं, हर प्रश्न को पढ़ते हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ते हैं, तो एक शब्द आता है उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, या इस प्रश्न की व्याख्या ऊपर दी गई है, उपयुक्त अर्थ होता है ऊपर दी गई है, तो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। ये जो उपर्युक्त लिखा गया ये सही है, पहला भी उपर्युक्त गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान कीजिए। बताइए, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, क्या ये जो भीष्म लिखा गया ये सही लिखा गया है, तो आप कहेंगे कि जो भीष्म लिखा गया ये कैसे लिखा गया है, सही है, ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, क्या ये वाक्य आपका सही है। हमसे पूछा गया कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले कथन की पहचान करनी है, यानी शुद्ध की पहचान करनी है। बताइए, पहले में क्या कमी आपको दिख रही है, भीष्म ने अपनी प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा लिखा है ना ये गलत लिखा गया, बस ये गलती है। प्रतिज्ञा कैसे लिखा जाता है, प्रतिज्ञा ऐसे लिखा जाता है, या प्रतिज्ञा लिखा गया है, तो ये गलत है पहला, ठीक है। दूसरा है, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बताइए इसमें क्या गलती है, हमें सीधे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, यहाँ जो गलती है वो अनुसरण है। अनुसरण कैसे लिखा जाता है, आप सभी को याद होना चाहिए, अनुसरण की जगह अनुसरण होता है। तीसरा, दिल्ली जमुना के किनारे बसा है, क्या जमुना होता है, जमुना तो नहीं होता, जमुना नहीं होता है, होता है यमुना, यमुना, तो ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये तीनों ऊपर वाले गलत हैं, ठीक है। ये छोटी छोटी गलतियां आपको ध्यान रखनी होगी। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सदृश्य लिखा गया है, बताइए सदृश्य कैसे लिखा जाता है, आंख मीच के लगा देना, सदृश्य इस तरीके से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। श्री कृष्ण ने अनेकों नाम है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। एक चीज तो याद रखें, जहां भी अनेक या अनेकों का प्रयोग हो वहां पर केवल आप अनेक का प्रयोग करेंगे। ये एक नियम मान लीजिए, या फिर आप एक तरीके से सही वाक्य की पहचान मान लीजिए। अनेक होता है, अनेकों नहीं होता, और अनेक खुद बहुवचन में प्रयोग होता है। तो अगर श्री कृष्ण के कई नाम हैं, गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के विभिन्न नाम हैं, गलत हो जाएगा। श्री कृष्ण के अनेक नाम हैं, सी सही हो जाएगा, डी भी गलत है, तो ऑप्शन सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। दिए गए विकल्प में शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य बताइए या शब्द बताइए, कौन सा सही है? तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, सच्चिदानंद। ये बिल्कुल सही लिखा गया है। बाकी ये तीनों के तीनों गलत लिखे गए, ये तीनों के तीनों गलत। जैसे शमशान दिया गया, क्या शमशान ऐसे लिखा जाता है? नहीं। शमशान कैसे लिखा जाता है? शमशान लिखा जाता है, शमशान। आधा श होता है पहला वाला। संसारिक होता है कि सांसारिक होता है? सांसारिक होता है। कैसे? सांसारिक। दोनों सा पे बड़े ऊ की मात्रा होती है तो सांसारिक होता है। दोनों आ पे बड़े आ का मात्रा होता है, ये वाला। ठीक है, बड़े आ का जो डंडा होता है दोनों पे होता है। ऐसे घनिष्ठ दिया, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ होता है, घनिष्ठ। ये ठ होता है लास्ट में, ये वाला, ना कि ट होता। तो ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। बहुत डिटेल से दोस्तों हम व्याख्या बता रहे हैं, जिससे कि आपका कोई भी डाउट गलत ना हो पाए। निम्नलिखित में से गलत वर्तनी के वाक्य की पहचान कीजिए। बताइए इनमें से कौन से वाक्य में गलत वर्तनी का प्रयोग हुआ है? मेरा नाम राधा रमण है, बिल्कुल सही है। कृष्ण बंसी बजाते हैं, क्या जो शब्द है ये कृष्ण बंसी बजाते हैं, ये सही है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि वर्तनी की बात की गई है इसमें, गलत वर्तनी। तो जो वंशी शब्द है ये गलत है। वंशी इस तरीके से लिखा जाता है और उसमें बा बना हुआ है, जब क्या होना चाहिए व, और यहाँ बा बना है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। बताइए, अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। आप सभी मित्रों ने कई बार उज्जवल लिखा होगा, तो ये गलत लिखा है। चौंकना सही है, उदंड सही है, निरामिष सही है, उज्जवल गलत है। ये वर्तनी तो आप ऐसे मान के चलिए कई बार पूछी जा चुकी है कि उज्जवल कैसे लिखा जाता है। तो उज्जवल आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा जाता है, उज्जवल। अगला प्रश्न है, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? बताइए, श्याम जल से पौधे सींच रहा है, वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? श्याम जल, देखिए कह रहा है श्याम पौधों को जल, ये गलती हो जाएगा, पढ़ने में ही गलत है। पौधे का जल से सींचना, ये भी गलत है। श्याम पौधे सींच रहा है, श्याम पौधे सींच रहा है, बिल्कुल सही वाक्य, ऑप्शन नंबर सी। जल से सींच रहा है श्याम पौधे, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आइए कुछ और प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी अशुद्ध का अर्थ हुआ गलत है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा? अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, सही वाक्य है। पेड़ से पत्ता गिरा, बिल्कुल सही वाक्य है। अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला, वाक्य सही है, ऑप्शन नंबर डी गलत होगा फिर तो। विद्या सदैव साथ रहने वाला धन होता है, ऑप्शन डी गलत है, क्योंकि यहाँ जो विद्या है वो सही लिखा गया है पर सदैव लिखा गया, इस पर दो मात्रा होती है सदैव पर, तो विद्या सदैव साथ रहने वाला धन है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, सदैव गलत लिखा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मैं सारी रात भर जागता रहा, प्रश्न को देखना, मैं सारी रात जागता रहा, ये भर शब्द नहीं होना चाहिए, तो पहला गलत है। दिन भर वह कड़े परिश्रम करता रहा, प्रश्न देखिए, दिन भर वह परिश्रम करता रहा, यहाँ पर जो शब्द दिया गया कड़े, ये नहीं होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। ठीक है, दिन भर वह परिश्रम करता रहा, तो ये कड़े गलत आ गया। प्रत्यक्ष के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, प्रत्यक्ष के क्या होता है? प्रत्यक्ष को होता है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, फलों का विक्रेता मुझे प्रतिदिन फल दे जाता है। आप प्रश्न को दो बार पढ़ के भी देख सकते हैं, क्या बार बार इसका जो व्याकरण शुद्धि आ रही है कि वर्तनी शुद्धि आ रही है, किस तरीके से क्या गलती आ रही है, ये आप पहचान सकते हैं। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी की पहचान कीजिए। अशुद्ध अर्थात गलत वर्तनी की पहचान करनी है, और ये हम कई बार आपको बता चुके हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। एकांकित, एकांकित जो लिखा गया क्या ये सही है? तो आप कहेंगे ये गलत लिखा गया एकांकित, फिर कैसे लिखा जाएगा, इसकी सही वर्तनी क्या होगी?
तो एकांकित की जो सही वर्तनी होगी ये होगी एकांतिक होता है ना, एकांतिक ये होता है एकांतिक। तो ये शुद्ध वर्तनी है, इस पे आपको मात्रा लगानी थी, ये गलती थी। बहिरंग सही लिखा है, बिल्कुल सही है। प्रामाणिक सही है, निर्दय सही है। प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता, तो ये सही लिखा गया है। अगला प्रश्न है, अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर भी एक गलत होगा, बाकी सभी सही होंगे। विदुषी सही लिखा गया है। अत्यांक्षरी आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा गया है, अत्यांक्षरी सही है। कुमुदिनी बिल्कुल सही है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कुमुदिनी वाला। व्यवहारिक गलत है, क्योंकि व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। किस तरीके से, व्यावहारिक, ये वाली जो वर्तनी है व्यावहारिक, ये बिल्कुल सही है। व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है, तो ये गलत है। अगला प्रश्न है, शुद्ध शब्द चुनिए। बताइए औद्योगिक कैसे लिखा जाता है। दोस्तों आप सभी को ये प्रश्न करना ही होगा सही, गलत नहीं होना चाहिए। देखिए जो औद्योगिक है ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन ए, क्योंकि डबल मात्रा होती है। औद्योगिक पढ़ने में भी आना चाहिए, औद्योगिक, ऑप्शन नंबर ए। औद्योगिक नहीं होता, औद्योगिक होता है। अगला प्रश्न, मंदाकिनी की जलधारा अजस्र रूप से प्रवाहित हो रही है, रेखांकित शब्द का शुद्ध रूप होगा। यहाँ पर अजस्र की बात कही गई है, बताइए इसका सही तरीके से कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए अजस्र ये गलत है, अजफर ये भी गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाएगा। अगला शब्द, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, बताइए कौन सा शब्द शुद्ध है। सही विकल्प होगा पक्षीगढ़। पक्षीगढ़, देखिए पक्षीगढ़ ऐसे लिखा जाता है एक जगह, पक्षीगढ़। तो जिस भी शब्द में गढ़ शब्द का प्रयोग हो जाता है उस वो अपने आप ऑटोमेटिक छोटी एक ही मात्रा लग जाती है, तो इसीलिए ये वाला वाक्य जो डी दिया ये सही है। कवित्री, तीनों पे मात्रा नहीं होती, दो पे मात्रा होती है, तो ये कवित्री गलत है। कवित्री कैसे लिखा जाएगा, आइए हम बताएंगे। कवित्री एग्जाम में कई बार पूछा गया शब्द है, कवित्री। ये जो कवित्री लिखा गया ये बिल्कुल सही लिखा गया है। वहीं पूज लिखा गया, ये पूज गलत है, पूज गलत है। ठीक है, पूज कैसे लिखा जाएगा, पूज्य, इस तरीके से बड़े की मात्रा होगी पूज पर। अतिशयोक्ति भी गलती है, अत्युक्ति होता है, अत्युक्ति, तो इस तरीके से होना चाहिए। अगला, अभिज्ञ का विलोम नहीं है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है, ये कई बार पूछा गया है। अभिज्ञ का विलोम नहीं है, सही विकल्प होगा चतुर। अभिज्ञ का अज्ञ होता है, अनभिज्ञ होता है, अभिज्ञ होता है, चतुर नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, बताइए निम्नलिखित में से ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है। ओतप्रोत शब्द का विलोम शब्द है, सही विकल्प आपको बताना है। ओतप्रोत का सही विकल्प क्या होगा, सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, विहीन। क्या होगा, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए, विहीन। अगला प्रश्न है, बताइए इसका सही विकल्प क्या होगा। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, बताइए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ये सभी प्रश्न वो हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाएंगे। ठीक है, बताइए। देखिए अर्जित दिया गया है, तो अर्जित का जो विलोम शब्द होता है वो अनर्जित होता है, तो पहला गलत हो जाएगा, पहला ही गलत हो गया। अर्जित का क्या होता है, अनर्जित, अनर्जित, ये जो लिखा है ये सही है। उसका अदोष का सदोष होता है, सही है। अवेच्छा का अनवेच्छा होता है, ये भी सही है। आलोक का तिमिर होता है, ये भी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगले प्रश्न का सही विकल्प आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म सुमेलित नहीं है। देखिए नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ये भी आपको याद रखना है कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। यहाँ दिया अतिवृष्टि का अनावृष्टि, तो ये जो पहला दिया गया है ये हमारा बिल्कुल सही सुमेलित है, क्योंकि अतिवृष्टि का जो विलोम होता है वो अनावृष्टि होता है। दूसरा ग्राह का त्राज्य, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। तीसरा स्वार्थ का हितार्थ, ये गलत हो जाएगा, स्वार्थ का हितार्थ नहीं होता, परमार्थ होता है, परमार्थ होता है, तो ये आपको याद रखना था। बाकी अनुग्रह का विग्रह, ये भी सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पर भी सुमेलित नहीं है, ये बताना है। ऐसा ही आयोग आपके एग्जाम में प्रश्न बनाता है। छली का निश्चल बिल्कुल सही सुमेलित है। भोगी का योगी, ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। जागृति का शयन, ये गलत हो जाएगा, जागृति का शयन नहीं होता, जागृति का सुषुप्त होता है। क्या होता है, तो साथियों याद रखेंगे जागृति का सुषुप्ति होता है, तो ऑप्शन सी गलत है, बाकी सभी सही है। निष्काम का सकाम।
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कृपा का विलोम है। तो कृपा का तो आप सभी को पता होना चाहिए, कृपा का कोप होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही विकल्प होगा। अगला प्रश्न है औरस का विलोम क्या होगा? तो औरस का होगा जारज, ऑप्शन नंबर बी। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न होता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है? एक शब्द दिया यहाँ पर उपत्यका, तो उपत्यका का जो विलोम होगा वो आदित्य का होगा, पहला सही है। दूसरा शब्द दिया गया यहाँ पर मृदुल, और मृदुल का जो विलोम होगा वो रुक्ष होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा शब्द अर्पण, और अर्पण का जो विलोम होगा वो ग्रहण होता है, ना कि समर्पण। क्या होता है? ग्रहण। तो इसका ये होना चाहिए चांचल्य का स्थिर, ये सही है, तो सी गलत है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विलोम त्रुटिपूर्ण है? बताइए 49 में कौन सा त्रुटिपूर्ण है? एक शब्द दिया है भूषण, भूषण का जो विलोम होगा वो पूषण नहीं होगा। भूषण का क्या होता है? तो दोस्त याद रखेंगे भूषण का होता है दूषण, दूषण। तो पहला ही गलत हो गया। निरत का विरत, ये बिल्कुल सही है। यौवन का जरा, ये भी सही है। अनायास का सायास, ये भी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्राचीन शब्द का विलोम है? तो प्राचीन का पूछा है, सही विकल्प होगा प्राचीन का होता है अर्वाचीन, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? बताइए जो पहले कभी ना हुआ हो उसे क्या कहेंगे? तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसे कहते हैं अभूतपूर्व, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, याद रखना है ये। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही मेल खाता है या सही सुमेलित है? इसका जो सही विकल्प होगा, पहला कह रहा है कि जिसका अंत ना हो उसे अतुलनीय कहते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। जिसका अंत ना हो उसे अनंत कहते हैं, क्या कहा जाता है? उसे अनंत कहा जाता है। दूसरा जिसकी तुलना ना हो उसे अनुतिन, ये भी गलत है। उसे अतुलनीय कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अतुलनीय, जैसे ऊपर वाले में लिखा गया है। जिसका अपराध सिद्ध हो अपराधी कहा जाता है, तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। जिसका अपराध सिद्ध हो उसे अपराधी कहा जाता है। जो साध्य न हो उसे असाध्य कहा जाता है, क्या कहा जाता है? उसे असाध्य कहा जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही है, बाकी तीनों गलत थे। अगला प्रश्न है जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो उसे दोस्तों कहा जाता है अजर, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है सदा प्रसन्न रहने वाली या कला प्रेमी नायक नायिका उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों कहा जाता है धीर ललित, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है इतव्रत शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन कीजिए। बताइए सही विकल्प क्या होगा? तो इसका जो सही विकल्प होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा इतव्रत कहलाता है। तो इतव्रत क्या कहलाता है? समाज की घटनाओं का क्रमवार ब्यौरा। अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए क्या होगा? बताओ क्या होगा इसका सही जवाब? देखिए हमें पूछा है कि असुमेलित जोड़े का चयन करना है। पहला कह रहा जिसके पार देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहते हैं, तो साथियों सभी को पता होना चाहिए जिसके पार देखा जा सके उसे अपारदर्शी कहा जाता है। बताइए उसे कहा जाता है पारदर्शी, जिसके पार देखा जा सके। तो ऑप्शन ए आपका गलत है। बाकी जो दो बार जन्म लेता है उसे द्विज कहते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह दुराग्रह कहलाता है। जो कुछ नहीं जानता उसे अज्ञ कहा जाता है। अगला प्रश्न है जिसका कोई आकार न हो उसे निराकार कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न है बिजली की तरह तीव्र वेग वाला तो क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा विद्युत वेग, ऑप्शन नंबर बी। देखिए कितने अच्छे अच्छे सवाल दिए गए। बताइए अगले का क्या सही जवाब होगा? जिस स्त्री का पत्र बाहर हो के लिए एक शब्द क्या होगा? उसे कहा जाता है प्रोषित पत्र, ऑप्शन नंबर सी, प्रोषित पत्र। अब यहाँ पर दिया अप्रत्याशित किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखें जिसकी आशा न रही हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। अगला प्रश्न है समुद्र की आग क्या कहलाती है? तो समुद्र क्या कहलाती है? माफ कीजिए, इसका सही विकल्प होगा समुद्र क्या कहलाती है? बड़वा नल, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, दावा नल क्या को होता है? जंगल की आग। ठीक है, जंगल की आग क्या कहलाती है? दावा नल कहलाती है। और बड़वा नल किसकी आग को कहा जाता है? तो समुद्र की आग को बड़वा नल कहा जाता है। तो हमसे पूछा है कि समुद्र की आग के लिए उचित शब्द है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि बड़वा नल का अर्थ होता है समुद्र में आग से। इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी। कैसे थे ये 60 प्रश्न? कमेंट करके जरूर बताएं। आप ये भी बताएं आपने 60 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही किया है।
वीडियो कैसा लगा आप सभी साथी अपनी राय अवश्य दें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लें, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया जाएगा। थैंक यू।